अस्सलाम वालेकुम। स्टार लाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ राहिला अजहर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है काहिल भालू और शहद की मक्खियाँ। इसके राइटर हैं आकिब जावेद। रंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता? उसे जिसने भी समझाया वो समझा समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर इनका शहद हड़प कर जाता। वो अपनी हरकतों की वजह से कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रंगा को बाज आना था ना वो आया। एक दफ़ा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख से रंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिन भिन की आवाज़ें सुनाई दी। इसने जब ऊपर नज़र उठाई तो उसे शहद का छत्ता नज़र आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया था। इसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी भूख है सिर्फ इतना शहद ले ले। वो चाहता तो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन इस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। इसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूँगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने इस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाज़ा हुआ कि रंगा इनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। रंगा ने एक बड़ा मर्तबान चुरा लिया था। शहद की मक्खियाँ रोज़ाना शहद मर्तबान में डालती रहीं और रंगा मज़े से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में उसे मज़ा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता, रंगा भालू ज़ोर ज़ोर से चीखे मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और ख़ुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भिन भिन की आवाज़ें निकाल कर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौका पर दीगर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की थी। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे, क्योंकि वो इनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रंगा शहद की मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। इससे गुस्सा आने लगा। रंगा गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी आती दिखाई दी। रंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज़ आई, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ तुम सब हो, तुम सामने आओ। डरपोक रानी, अभी इसने कहा ही था कि इसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगे हैं? रंगा कहते हुए पीछे हटने लगा तो इसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया। उफ, आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा। उफ, बचाओ कोई मुझे। रंगा भालू चीखते हुए बोला, लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे इसका सर फट गया और वो
درد سے کرہاتے ہوئے بھاگ گیا، ایسا بھاگا کہ پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کوئی کہتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں رہنے لگا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن مکھیوں کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟ آپ پلیز مجھے اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے گا۔